तो मैं आपका दोस्त अभिलाष कुमार आपका स्वागत करता हूं इजी नॉलेज फॉर ऑल में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं खोट्ठा व्याकरण में संज्ञा। इसे खोट्ठा में संज्ञा या संज्ञा भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन इज नेमिंग वर्ड, नाम दिए वाला संज्ञा है, मतलब नाम देने वाला संज्ञा है। कोनो चीज़ें के नाम के संज्ञा कहल जा है। कोई भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। माने कि संज्ञा के नामों कहल जाए पारे, मतलब संज्ञा के नाम भी कहा जा सकता है। वो नाम है, वह नाम क्या है? कोनो जीव, कोई भी जीव। कोनो वसूत, कोई भी वस्तु। कोनो जगह ठाव के नाम, कोई भी जगह का नाम। कोनो गोठ तोट, कोई भी समूह का नाम। कोनो भाव विचारों के नाम, कोई भी भाव विचार का नाम। संज्ञा या संज्ञा के भेद। संज्ञा या संज्ञा के भेद कितने हैं वो देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद करल गेल है। संज्ञा के 5 गो भेद किया गया है, 5 भेद किया गया है। हिंदी रकम संज्ञा के 5 भेद करल गेल है, मतलब हिंदी के तरह ही संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं। इस तरह देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा गोठ तोठ वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे संज्ञा के भेद को। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा वैसन शब्द जेकर से कोनो खास व्यक्ति के नाम, ठाव के नाम, जिनिसे के नाम फुरछा है, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जा है। मतलब दोस्तों, संज्ञा का वैसा शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम स्पष्ट होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति के नाम मंगरा, पानुरी जी, एके झा, बुधना, आरो। मतलब व्यक्ति का कोई भी नाम है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिशा का नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कोई भी दिशा का नाम है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देशे का नाम भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आरो। मतलब कोई भी देश का नाम है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाषा का नाम खोट्ठा, संथाली, मुंडारी हो। भाषा का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। नदी, डैम, तालाब के नाम स्वर्णरेखा, मैथन, दामोदर, टिहरी, भाखड़ा नंगल, ये सब जो भी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। नदी, डैम, तालाब का नाम। पहाड़, टोंगरी का नाम, पहाड़ और टोंगरी का नाम जो चोटी होता है उसका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। जैसे पारसनाथ, केलवा पहाड़, हिमालय, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किताब, समाचार पत्र, पत्रिका के नाम। किताब और समाचार के जितने भी पत्र पत्रिका का नाम है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे तीत की, दामोदर कोराय, जिंदगी कटो, आरो। अब देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक लड़ाई के नाम। जितने भी ऐतिहासिक लड़ाई के नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सिपाही विद्रोह, आरो। हो विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, सिपाही विद्रोह हो गया, तमाड़ विद्रोह। जितने भी ऐतिहासिक लड़ाई का नाम है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। महीना, दिन के नाम। महीना और दिन के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार, मंगर, बुध, जनवरी, फरवरी, मार्च, आरो। ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। त्योहार के नाम, त्यौहार के नाम जितने भी हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे टुसु, बौंडी, करम, सोहराय, दीपावली, आरो। ये सब टोटल व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जे संज्ञा ले कोनो खास जाति के माने एक लखे बसुत व जगह के पहचाने के नाम फुरछा है, फरिच होवे है, ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जा है।
जिस संज्ञा से किसी खास जाति का मतलब एक जैसे वस्तु या व्यक्ति का पहचानने का नाम स्पष्ट होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पोहना, गोरू डांगर, छुआ, नदी, गाय, कौआ, समुद्र, पहाड़, टुंगरी, गिद्दड़, टेबुल, कलम, किताब, तोता, मैना, आरो। तो इसमें देखते हैं दोस्तों पोहना, किसी पोहना का नहीं, पूरा पोहना जाति का बात किया जा रहा है इसमें। गोरू डांगर, गोरू डांगर किसी खास एक जानवर के बात नहीं, पूरा समस्त गोरू डांगर मतलब पूरा गोरू डांगर हर मतलब जितने भी हैं उस सब का बात किया जा। छुआ, छुआ भी पूरा छुआ का बात किया जा रहा है। नदी, नदी एक नदी का बात नहीं, जितने भी नदी है उसके बात किया जा रहा है, एक जात है। गाय, गाय, कौआ, कौआ जितने भी कौआ हैं। समुद्र, पहाड़, वे टुंगरी, टुंगड़ी का मतलब टुंगरी ये नहीं कि खास टुंगरी का नाम अगर आता है तो वह व्यक्तिवाचक, लेकिन खाली टुंगरी बोल रहे हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। गिदड़, टेबुल, कलम, किताब, तोता, मैना, आरो मतलब कि किसी भी जात का एक जात के बारे में बोल रहे हैं, या तो टुंगरी हो गया, गिद्दड़ हो गया, पहाड़, अगर उसका नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में चल जाता है, लेकिन अगर नाम नहीं ले रहे हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों गोठ तोठवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा। जे संज्ञा ले कोनो जिनिसे के चाहे व्यक्ति के गोठे के भाव फुरछा है ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जा है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के या व्यक्ति के जमा होने का भाव मतलब स्पष्ट होता है, कहीं भीड़ है, जमा है, उसको गोठवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों बैठकी, बैठकी मतलब बैठकी में क्या है, एक जगह है वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, उसको जात्रा, जात्रा मतलब मेला वगैरह हम जाते हैं तो मेला में क्या है, समूह होता है, भीड़ होता है। पेठिया, बाजार में भीड़ होता है। स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल में बच्चे रहते हैं बहुत सारे, वहाँ भीड़। बरियात, बारात में भी भीड़ रहता है, जमा रहते हैं। सेना, सेना में एक सेना नहीं कई सेनाएं रहते हैं। क्लास, क्लास में एक बच्चा नहीं कई बच्चा रहता है। तो ये सब क्या होता है, वहाँ पर जमा होते हैं, समूह में रहते हैं, उसे गोठ तोठवाचक संज्ञा मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं चौथा दोस्तों भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा ले व्यक्ति चाहे जिनिसे गुण भाव चाहे दशक भाव फुरछा है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जा है। जिस संज्ञा से व्यक्ति का चाहे वस्तु का गुण भाव चाहे दशा का भाव स्पष्ट होता है उसे भाव गुणवाचक संज्ञा या गुण व भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ारी, बुढ़ारी मतलब उसका गुण को दर्शा रहा है कि वो बुढ़ारी है। सुंदराही, वह सुंदर है। ढड़ंचा, उसका फुटानी है मतलब उसका भाव को दिखा। लुरगरी मतलब उसके पास ज़्यादा दिमाग है, उसके भाव को दिखा रहा है। पुरखोती मतलब पुराने समय से आते आ रहा है। इस तरह ये भाववाचक संज्ञा कई नियर बने हैं मतलब बताता है दोस्तों कि खोटा में भाववाचक संज्ञा कई प्रकार से बनता है। पहला जातवाचक संज्ञा से, जातवाचक संज्ञा से हम देखते हैं बूढ़ा, बूढ़ा कोई व्यक्ति है लेकिन उसका भाव निकलता है बुढ़ारी, बूढ़ी, बुढ़री, घोड़ा, घोड़गिरी, पांडे, पांडेगिरी, छुआ, छौली मतलब इस समय बुढ़ारी हो गया उसका भाव निकल रहा है, बुढ़री उसका भाव निकल रहा है, घोड़गिरी उसका भाव निकल रहा है, गुण निकल रहा है कि घोड़गिरी है वो, पांडेगिरी करता है वो, छौली करता है वो। दूसरा देखते हैं विशेषण से कैसे बनता है। सुंदर, सुंदराही मतलब सुंदर है कोई लेकिन उसका सुंदराही भाव निकल रहा है। पिलपिल, पिलपिलायल मतलब उसका गुण है कि पिलपिलायल है पूरा दम। करिया, करेठा मतलब पूरा करिया है उसका भाव निकल रहा है। चरचर, चरचरायल मतलब चरचरायल भाव। कनकन मतलब कनकनायल मतलब पूरे तरह से ठंडा। सनसन, सनसनायल मतलब सनसनायल है।
लुरगरही मतलब उसका भाव निकल रहा है। सुंदराही, पिलपिलाइल, करेठा, चरचराइल, कनकनाइल, सनसनाइल, लुरगरही, ये सब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन रहा है। क्रिया से कैसे बनता है? नाच, नाचे के, मतलब नाचे के भाव निकल रहा है। पढ़े के, अब पढ़ुआ। गान, गावे के, मतलब ये सब भाव निकल रहा है। सर्वनाम से देखते हैं दोस्तों, सर्वनाम से अपन, अपनोती, अपन, औती, अपनवल, ये सब क्या है? भाव निकल रहा है अपना से, सर्वनाम से। अब हम अंतिम और पांचवा देखते हैं जिनिसवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसन जिनिस के जिनिसवाचक संज्ञा कहल जा है जेकर से नापे जोखे के बोध होवे है। वैसा वस्तु जिससे संज्ञा कहते हैं जिससे नापने जोखने का बोध होता है, मतलब तोलने का बोध होता है, उसे जिनिसवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे देखते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे पक्खन, पक्खन कोई पत्थर है उसको। लुगा कोई साड़ी है या उसे नापते हैं। सोना, सोना हो गया, वो तोलने का काम आता है, तोलते हैं उसको। चोकला, कोई भी चोकला है, छिलका है वो। माटी के तेल, मट्टी के तेल हो गया। दूध हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब जिनिसवाचक या द्रव्यवाचक मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद आपका। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह मैं खोटा व्याकरण और लाता रहूँगा, और JSSC, CGL और JTET एग्ज़ाम के टोटल सिलेबस को हम कवर कर देंगे पूरी तरह से। संज्ञा मैं डाल चुका हूँ, इसके बाद सर्वनाम डालूँगा। इसी तरह खोटा व्याकरण टोटल जितना सिलेबस में दिया हुआ है वो कंप्लीट कर दूँगा। धन्यवाद।